की जय जय जय। संत समाज की जय जय जय। चरण सत्य गुरु बंदो निस्दिन सत्य राम गुण गाऊं। लोक वेद अरु संत गुप्त मत दर्जाचार जनाऊं। नहीं विद्या नहीं पिंगल जानू नहीं व्याकरणे ज्ञाना। पढ़ा न 9 4 18 सिर्फ राम गुण गाना। सतगुरु महिमा अनंत है अनंत किए उपकार। लोचन अनंत उघारियाँ अनंत दिखाओ अनुहार। चार खानी में भरमता कबहु न लगता पार। सो फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। सतगुरु मोहि न बिसारी हो कि लाख लोग मिल जाए। मुझ सा आपको बहुत है आप सा मुझको ना। चरण सत्य गुरु बंदिके सुमिरो राम राम। महिमा अगमय पारु है सत्य राम के नाम। सतगुरु महाराज की जय जय जय। संतो जन्म मरण भय लागी। संतो जन्म मरण भय लागी। किसी ने प्रश्न किया कि जन्म का और मृत्यु का हमें भय लग रहा है। वास्तव में प्रश्न भी वही करता है जो जानता है। जो नहीं जानता है वह क्या प्रश्न करेगा। जो जिज्ञासु है जिसकी तीव्र इच्छा है वही प्रश्न भी करता है। तो किसी तीव्र इच्छा वाला तीव्र इच्छा से प्रभु की प्राप्ति। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि तीव्र इच्छा से प्रभु की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात जिसके अंदर चाहना है चाह है तो राह मिल जाता है। शब्द बिना साधु नहीं और द्रव्य बिना नहीं साह। आ प्रेम बिना भक्ति नहीं आ चाह बिना नहीं राह। हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। भगवान के प्राप्त करने वाला क्या रास्ता है क्या उपाय है। भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है तो इसका क्या उद्देश्य है। जन्म होता है मृत्यु होती है आखिर क्यों होता है। इन सब बातों को जानने की अगर चाहना किसी को है और वह भी प्रबल इच्छा है तो निश्चित रूप से राह मिल जाता है। प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। भगवान दिलवा देते हैं लेकिन चाहना है तब। उसी तरह से किसी व्यक्ति को इस बात की चाहना थी तीव्र इच्छा थी वह जिज्ञासु था तो वह प्रश्न किया कि हमें काफी भय लग रहा है। किस बात का भय है भाई। संतो जन्म मरण भय लागी। जन्म लेते समय असह पीड़ा होती है और मरते समय भी असह पीड़ा होती है। एक जन्म 2 जन्म की बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों बार जन्म हुआ पता नहीं है कितनी बार जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है। तो हम मरे भी फिर जन्म हुआ है फिर मरेंगे तो असह पीड़ा होती है। इसका भय हमें लग रहा है। ये कैसे छूटेगा। संतो जन्म मरण भय लागी। आधि व्याधि अरु जरा गर्भ दुख सुनत चैन सब भागी। आधि और व्याधि। आधि मन का रोग है और व्याधि तन का रोग है। तन का रोग वास्तव में मन के रोग से ही होता है। तन के रोग का जड़ मन का रोग है। मन का रोग है काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर्य। तो यह भी दुख देता है। और तन का अनेकों रोग है वह भी दुख देता है। तो जब जब शरीर मिलता है
अरे मानव योनि नहीं मिला, हाथी में गया, कुत्ता में गया, सियार में गया, बंदर में गया, सर्प में गया, चिट्ठी में गया, इत्यादि योनियों में गया, तो उसमें भी तो मन है। जिस योनि में जाता है साथ मन रहता है, अब मन जब रहता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर यानी आदि का रोग उपजबे करता है। किसी योनि में जीव है तो उसको भी भय है, उसको भी डर लगता है, काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है। जिस योनि में जीव है सब में यह रहता है। तो वही प्रश्न करने वाला प्रश्न किया कि आदि व्याधि और जरा गर्भ दुख सुनत चैन सब भागी। आदि का रोग और व्याधि का रोग, आ जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा का रोग, बुढ़ापा एगो रोगे है। आ गर्भ का दुख, गर्भ का दुख भी असहनीय है, जन्म लेता है वह भी असहनीय है। आ जन्म हो गया तो उसके बाद अब मन का रोग यानी आदि, तन का रोग, फिर बुढ़ापा आता है तो वो एगो बीमारी है। और उसके बाद मरता है तो वह दुख सहन करता है। तो एक एगो दुख नहीं है, बहुत दुख है। किसी ने कहा कि यह संसार सुखालय नहीं है, यह संसार दुखालय है, यह संसार दुख का घर है। अगर कालिख के कोठरी में रहा जाए, आशा किया जाए कि कालिख न लगे, तो हमारी या जिसकी आशा यह है उसकी आशा बेकार है। कालिख के कोठरी में रहेंगे तो कालिख लगबे करेगा। ठीक उसी तरह से इस संसार में रहने की इच्छा है तो यह संसार दुख का घर है, यहाँ दुख होइबे करेगा। सुख भी मिलता है लेकिन क्षणिक, विषय का सुख मिलता है, तब विषय का सुख क्षणिक होता है और उसके बाद बहुत दुख होता है। क्षण सुख लागी भरमत 84, बूझत नाही गंवारो। सतराम बाबा कहे कि क्षणिक सुख के लिए ही बहुत दुख भोगता है और 84 लाख योनियों में जाता है, जन्म लेता है, मरता है। आदि का रोग, व्याधि का रोग मानव तन में जिस तरह से सता रहा है, उसी तरह से और योनियों में भी अरे काम उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है और वह सताता है तो महादुख भोगता है। सुनत चैन सब भागी। वह व्यक्ति कहा कि यह सुन करके हमारा नींद खत्म हो गया है, चैन खत्म हो गया है, हम बेचैन हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि फलाना बहुत बेचैन है, उनको चैन नहीं मिल रहा है। तो इस बात का जिसके पास विवेक है कि ये जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये नाना तरह का दुख सहना पड़ेगा, वो तो बेचैन रहबे करेगा। और नहीं तो दुनिया के लोग, कबीर साहब जी कहे कि संसार के लोग अपने को सुखी समझते हैं, दुनिया यह, संसार यह सुखी है, खाता है और सोता है, खाता है और सोता है, समझता है कि हम सुखी हैं, लेकिन कितना दुख आगे मिलने वाला है उसको पता नहीं। संत जितने हुए सब भैया का राम राम राम, सभी संत लोग इस बात से दुखी थे तो अब ये राह मिला। किस बात से? कि भाई काम सताएगा, क्रोध सताएगा, लोभ सताएगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, माता के पेट में आना पड़ेगा, ये महादुख भोगना पड़ेगा, इससे कैसे छुटकारा होगा? तो उन लोगों को राह मिला, और जब राह मिला तब सुख मिला।
वास्तव में सुख वही है जो सदा सर्वदा के लिए मुक्ति दे दे। सदा सर्वदा के लिए मुक्ति ही सुख है। भोकियवा इस संसार में अगर रहता है और रहना चाहता है, स्वर्ग में जाना चाहता है, वैकुंठ में जाना चाहता है, चाहे जीवलोक तक अगर जाना चाहता है, तो दुख से छुटकारा नहीं होता है। कुछ दिनों के लिए सुख मिल जाता है, आप फिर इस संसार में आकर जन्म लेता है तो महादुख भोगता है। वही कहने वाला, प्रश्न करने वाला यह प्रश्न किया कि सारा चैन, सारा सुख याद करके भाग गया है। दुखे दुख दिखाई दे रहा है, इससे कैसे छुटकारा होगा? मैं हूं कामी क्रोधी लोभी मोही मानी रागी। मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, ये सारा अवगुण हमारे अंदर है। मानी हूं माने मान बड़ाई घमंड वाला, रागी हूं, अब भगवान के प्राप्ति में ये सब बाधक है। भगवान के प्राप्ति में ये सब बाधक है, ये सारा अवगुण हमारे पास है। कौन उपाय करूं मैं सतगुरु, भव भय छूटी सुख लागी। सतगुरु से वह प्रश्न करता है, और वास्तव में जो सतगुरु है वही इसका हॉल यानी उत्तर भी बतलाएंगे, राह भी दिखलाएंगे। तो कौन उपाय करूं मैं सतगुरु, भव भय छूटी आ सुख लागी। भव मने संसार, भव मने इच्छा, इच्छा के भवसागरे ओहित राम आधार। इच्छवे से ही संसार बना हुआ है। तो ये भवसागर का जो बंधन है, संसार का जो दुख है, ये कैसे छूटेगा? कौन उपाय करूं हमें सुख मिले? इसका उत्तर महाराज जी सतराम बाबा देते हैं, खास करके रामचरितमानस से। भंजयु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। भवसागर का चाप उस समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुर गए हुए थे, जहां राजा जनक की तरफ से यह प्रतिज्ञा किया गया था, जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो उस आयोजन में बड़े बड़े योद्धा लोग आए हुए थे, वीर राजा लोग आए थे, राक्षस भी आए थे, लेकिन उस धनुष को तोड़ने की कौन बात कहे, कोई हिला तक नहीं सका। तो भवसागर का चाप उस समय वह धनुष था। उस समय का चाप वह धनुष था। धनुष नहीं टूटता तो राजा जनक के प्रतिज्ञा के अनुसार सीता जी का विवाह नहीं होता। लेकिन राम जी आ करके उस धनुष को तोड़े, उस चाप को हटाए, तो सीता जी का विवाह हुआ। इस समय भवसागर का चाप है, इस चाप से कौन छोड़ाएगा? भवसागर रूपी बंधन से कौन छोड़ाएगा? इस बंधन को कौन तोड़ेगा? कहने का मतलब है उस समय तो राम जी आकर के धनुष को तोड़ दिए, तो उस समय का चाप समाप्त हो गया, सीता जी का विवाह हो गया। और इस समय भवसागर का चाप है, भवसागर के बंधन का चाप है। इस बंधन से कौन छोड़ाएगा? तो तुलसीदास जी लिखे हैं कि भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम जी धनुष को तोड़ करके राजा जनक के प्रतिज्ञा को पूरा किए और सीता जी से विवाह किए।
अरे उस समय के जितने राजा लोग थे सभी लोग आए हुए थे, सारे योद्धा लोग आए हुए थे, किसी ने उस धनुष को हिला तक नहीं सका। ठीक उसी तरह से आज भी संसार में बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं कि भवसागर के चाप को खंडन करें, भवसागर के बंधन को हम तोड़ दें, लेकिन टूटता नहीं है। कैसे टूटेगा? भव भय भंजन नाम प्रतापु। भव यानी भवसागर के भय जो लगा हुआ है, यह बांधा हुआ है। अरे भवसागर में जो भय है, जन्म लेने का, मरने का, आधी का, व्याधि का, गर्भ में आने का, ये कैसे छूटेगा? इससे कैसे छुटकारा होगा? नाम के प्रताप से। राम जी के प्रताप से धनुष टूट गया, यहाँ नाम के प्रताप से भवसागर का जो भय है वह समाप्त होगा। भव भय भंजन नाम प्रतापु। राम एक तापस्तीय तारी। राम जी की विशेषता है, एक तपस्वी के पत्नी को, औरत को तार दिए। अरे गौतम जी श्राप दिए थे अहिल्या को, पत्थर बन गई थी, और उन्हीं के आशीर्वाद के अनुसार गौतमे जी फिर आशीर्वाद भी दिए थे कि पुनिता को आशीष दे, रामचरण उद्धार, आ जड़ से चेतन हो गई, महिमा नाम अपार। तो राम जी नामे लेकर के अहिल्या को तार दिए। राम एक तापस्तीय तारी, एक तपस्वी के औरत को उतारे, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। लेकिन प्रभु का नाम करोड़ों खल के कुमति को सुधार दे। आज भी अगर कोई नाम लेता है तो उसका सुधार होगा और उद्धार भी होगा। वही सतराम बाबा ये रामचरितमानस का पद है, अपने ग्रंथ में लिए हैं, बात को समझाने के लिए, नाम के महिमा को बताने के लिए। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, आ बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। सारा दुनिया बन्हाया हुआ है बड़का जंजीर में, मोटा जंजीर में, मोह रूपी जंजीर में सब लोग बन्हाए हैं। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि एक बॉल के बुझावन थे, इतना बॉल था कि लोहा के जंजीर को तोड़ देते थे। रामा मूर्ति नाम था, तो लोहा के जंजीर को तो बॉल से तोड़ देते थे, लेकिन अध्यात्म में मोह के जंजीर से सारा लोग बंधाए हुए हैं, ये कैसे टूटेगा? मोह निशा सब सोमन हारा, आ देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तुलसीदास जी कहे कि मोह रूपी रात्रि में सारा लोग सोए हैं, सब लोग सपना देख रहे हैं। जोगेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। तू तो सोया हुआ है, जगबे नहीं करता है, तो कैसे जागेगा? कैसे जागेगा? सेवक सुमिरत नाम सप्रीति। तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान के सेवक हैं, नाम को प्रेम के साथ जब सुमिरन करता है तो प्रबल मोह दल जीती। मोह नहीं, मोह के दल को वह जीत लेता है। महाराज जी कहे कि तोड़ दो सत्संग बल से मोह का जंजीर है। सत्संग के बल से मोह का जंजीर तोड़ दीजिए। कोई वो उपाय है? वास्तव में सत्संग का माने सत्य जोड़ संग,
सत्य प्रभु का नाम है, उस नाम का संग करेंगे तो मोह रूपी जंजीर को हम तोड़ देंगे। वही महाराज जी कहते हैं, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, आ नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम का प्रसाद, नाम की महिमा यह है कि सारा दुख समाप्त हो जाएगा और हो जाता है। आप तीरथ स्नेह मगन सुख अपने, राम नाम का जब सुमिरन करता है, प्रभु के नाम का जब सुमिरन करता है तो सारा दुख समाप्त होता है और सुख आ जाता है, वह मग्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, दुखी नहीं रहता। इसका उत्तर महाराज जी दे रहे हैं। जिसने यह प्रश्न किया कि हमको चैन नहीं है, भवसागर का बंधन बड़का दिखाई दे रहा है, तू कैसे हटेगा, कैसे टूटेगा, उस रसरी से कैसे छुटकारा होगा, जन्म लेने का, मरने का, आदि का, व्याधि का, माता के पेट में गर्भ का दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, यह सारा दुख दे रहा है। इससे हमारा चैन भाग गया है, हमारी नींद खत्म हो गई है, रातों दिन वही दिखाई दे रहा है कि फिर 84 में जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। हे सतगुरु महाराज, यानी जो सतगुरु हैं वही इसका हल बताएंगे। तो उस सतगुरु से पूछते हैं कि कौन उपाय करूं मैं सतगुरु, भव भय छूटी, भव सागर का भय समाप्त हो, आ सुख मिले, यानी जन्म मरण से हम रहित हो जाए। वास्तव में सुख उसी को कहते हैं। राम भगत हित नरतनुधारी, आ सही संकट किए साधु। भगवान अवतार लिए तो भक्त लोगों को सुख दिए, अपने संकट सहे। अरे जंगल में जाकर के संकट नहीं सहे, लेकिन भक्तों को सुख दिए। भगवान अवतार लिए तो तपस्वी के स्त्री को तारे, भगवान अवतार लिए, भगवान अवतार लिए तो उस समय के भवसागर के चाप को, यानी धनुष को भंग किए, राजा जनक के प्रतिज्ञा को पूरा किए, तो बहुत काम किए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि उनसे कई गुना ज्यादा नाम काम किया। भगवान एगो काम किए तो नामवा कोई वो काम किया, यानी नाम की महिमा बता रहे हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अयकथ अगाध अनादि अनुपा। दूगो सिद्धांत है, निर्गुण और सरगुण। दूगो इस संसार में सिद्धांत है जो अधिकतर लोग अपनाए हैं। सिद्धांत तो इससे आगे भी है, लेकिन दुइये को ज्यादातर लोग जानते हैं। कोई सरगुण उपासना करता है और कोई निर्गुण उपासना करता है, यानी भगवान के रूप का कोई ध्यान करता है और कोई भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है। यानी स्वरूप माने ज्योति, प्रकाश। कोई माया के नाम ले रहा है और कोई ब्रह्म का नाम ले रहा है। तो रूप माया है और उनका स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। ज्योति ब्रह्म है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह दोनों रूप ब्रह्म का है, सरगुण भी और निर्गुण भी, लेकिन अकथ अगाध अनादि अनुपा। अकथ है, कहा नहीं जा सकता है। अगाध है, पार नहीं पाया जा सकता है। अनूप है, इसके समान दूसरा कोई है ही नहीं है। निर्गुण का व्याख्या और सरगुण का व्याख्या
चाहे निर्गुण के बारे में, सरगुण के बारे में कोई कह नहीं सकता है, कोई पार नहीं पा सकता है, तो काम कैसे चलेगा? इसका उपाय है। इसका उपाय क्या है? मोरे मत बड़ नाम दुहनते। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मत है कि दोनों से बड़ा नाम है, निर्गुण से भी और सरगुण से। मोरे मत बड़ नाम दुहनते, किए जुगल निज बस नहीं। नाम को अगर पकड़ेंगे तो सरगुण भी बस में हो जाएगा और निर्गुण भी बस में हो जाएगा। निर्गुण और सरगुण अनूप है, अगाध है, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन नाम के प्रभाव से हम कह भी सकते हैं, उसका व्याख्या भी कर सकते हैं, उससे पार भी पा जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि निर्गुण और सरगुण से बड़ा नाम है। तुलसीदास जी कहे भी, तुलसीदास जी दूसरे जगह कहते भी हैं कि निर्गुण ते यही भांति बड़ो नाम प्रभाव अपार, आ कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। हमारा निज विचार है कि निर्गुण से बड़ा नाम है और सरगुण से बड़ा नाम है, दोनों से बड़ा नाम है। निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म का विवेक बताते हैं कि उसका विवेक किस तरह है, उससे फायदा क्या है, घाटा फायदा दोनों बता रहे हैं तुलसीदास जी। एक दारुगत देखिए एक, आप पावक समझुग ब्रह्म विवेक। दारू माने होता है लकड़ी, लकड़ी को दारू कहते हैं। गत माने टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, आग जलाएंगे तो पकड़ लेगा, और नहीं भी अगर आग धराते हैं कहीं पत्थर पर रगड़िए, चाहे लकड़िए में लकड़ी अगर खूब रगड़ा जाए तो आग प्रकट हो जाएगा। जंगल में आग लग जाता है तो आग लगाया नहीं जाता है, पेड़ के घर्षण से आग पैदा हो जाता है। पेड़ के घर्षण से आग पैदा हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लकड़ी में आग छिपा हुआ है, वो प्रकट नहीं है। एक दारुगत देखिए एक, पावक समझुग ब्रह्म विवेक। पावक माने अग्नि। लकड़ी में आगी छिपा हुआ है, तो जो आगी छिपा हुआ है, अग्नि छिपी हुई है, उस अग्नि से क्या फायदा है? लकड़ी में अग्नि छिपा हुआ है, उससे क्या फायदा है? और नुकसान क्या है? नुकसानो नहीं है, फायदो नहीं है। वही लकड़ी से जब आग प्रकट होता है तो उससे फायदा है, जलावन के काम में आता है और यो कोई वो काम में आता है, नुकसान नहीं है। आगी से नुकसान नहीं है, जिंदा को पकड़ लेगा तो मुर्दा बना देगा। हाँ, लकड़ियों के जला के खाक कर देता है। तुलसीदास जी ब्रह्म का यही विवेक बताए, यानी निर्गुण ब्रह्म में गुण नहीं है, अग्नि उसमें छिपा हुआ है, तो उससे न कोई फायदा है न नुकसान है। और वही निर्गुण जब त्रिगुण होता है, यानी अवतार होता है, तो उससे फायदा है। भगवान अवतार लिए तो सज्जन संत महात्मा भक्त का रक्षा किए और दुष्टों को संहार किए, तो फायदा नहीं हुआ? फायदा हुआ। और नुकसान क्या है? जितने दुष्ट थे, जितने राक्षस थे, सबको मार दिए। और संत क्या करते हैं? मुआते हैं, मारते हैं। संत सुधारते हैं, भगवान सुधारते नहीं हैं।
संत का कोई बात नहीं मानता है तो भगवान मनाते हैं, लेकिन दोनों को मनाने का तरीका अलग अलग है। संत शब्द से मनाते हैं और भगवान हथियार से मनाते हैं, साफे को देते हैं ना। तो संत सुधारने का काम करते हैं, मारने का काम नहीं करते, लेकिन भगवान जब आते हैं तो साफे कर देते हैं। जिस तरह से अग्नि जला करके खाक कर देती है, उसी तरह से समाप्त कर देते हैं। तो फायदा भी है और नुकसान भी है। अग्नि से फायदा भी है और नुकसान भी है। महाराज जी कहे कि फायदा से ज्यादा नुकसान है। मोरे मत बड़ नाम दुहंते किए जेहि निज बस निज भूते। तुलसीदास जी कहे कि हमारा मत है कि निर्गुण और सरगुण दोनों से बड़ा नाम है। सरगुण को भी वश में कर लेता है और निर्गुण को भी वश में कर लेता है। लेकिन इस भेद को जानेगा कौन? प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, आ कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। प्रौढ़ मने सियान। यहाँ सियान का मतलब हुआ सत्संग का जानकार, जो सत्संग का जानकार है, भगवान का सेवक है, प्रभु का दास है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वही इस बात को बुझेगा, दूसरा कोई नहीं बुझेगा। प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। हमको जिस पर विश्वास है, जिससे प्रेम है, जो हमको रुचता है, वही बात मैं कहता हूँ। तो तुलसीदास जी को क्या रुचता है? सबसे बड़ा नाम है। अब बहुत लोग कहते भी हैं कि तुलसीदास जी खाली नाम लिखे हैं। तो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार लोगों ने लगा लिया कि फलाना नाम फलाना नाम फलाना नाम। लेकिन तुलसीदास जी आगे क्या लिखते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसमें भी खाली नामे लिखा है। नाम प्रभाव शिव जानहु नीको, काल कूट फल दिन है अमी को। यहाँ भी नामे लिखा है। तो कौन नाम है? तो जो लोग वैदिक सिद्धांत के हैं वो लोग कहेंगे कि ओम, जो लोग वेदांती हैं वो लोग कहेंगे कि सोहम। कलयुग केवल नाम आधारा, कुछ लोग कहे कि केवल नाम ना। कुछ लोग माया के ही बतलाए कि माया के ही नाम को बतलाए हैं। तो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार लोगों ने पकड़ लिया है। लेकिन तुलसीदास जी इस बात को स्पष्ट भी किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि स्पष्ट नहीं किए हैं। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, आ राम नाम अवलंबन के। कलयुग में न भक्ति है, भक्ति से हम पार नहीं पा सकते हैं। अरे देवी देवताओं की भक्ति लोग करते हैं तो उससे पार नहीं पाएंगे। कर्म, सुकर्म और कुकर्म, पुण्य कर्म, इससे भी पार नहीं पाएंगे। भवसागर से हम पार नहीं जाएंगे, भवबंधन छूटेगा नहीं, आदि व्याधि का रोग समाप्त नहीं होगा, जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं होगा। अज्ञान, ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग, अपने को आत्मज्ञानी कहने वाले, तत्वदर्शी कहने वाले, यह ज्ञान मार्ग का सिद्धांत है। तो उससे भी पार नहीं जाएगा। कैसे पार जाएगा? नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम एक अवलंब है। राम नाम से ही यह सारा बंधन छूटेगा, भवसागर का भय समाप्त होगा राम नाम से। हनुमान जी के बारे में भी नामे लिखा हुआ है, लेकिन तुलसीदास जी खोले हैं
राम नाम के लेत ही पवन पुत्र हनुमान, आ सिंधु लांग लंका गयो कृपा करी भगवान। हनुमान जी कौन नाम लेते हैं? राम नाम। विभीषण जी कौन नाम लिए? उनकी कुटी बच गई, लंका के राजा बने, सारे राक्षस मारे गए। राम नाम अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाई, आ नौ तुलसी के वृंद तह, देख हरस कपिराई। राम नाम नु लिखे हुए थे। शिव जी के बारे में नामे लिखा हुआ है, लेकिन तुलसीदास जी फूल भी दिए हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। तू जो राम राम दिन राति, रटहु सदा अनंग आराती। तो जितने लोग कहते हैं कि नाम लिखा है, नाम लिखा है, राम कहाँ लिखा है? तो महाराज जी सतराम बाबा कहे कि पढ़त रामायण लौकत नाही। रामायण पढ़ता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। अगर जीवा के आन्हर बनौलो बालमा, आन्हरा देखेला तमाशा भरमौलो बालमा। अरे जीव अकबर है लेकिन आंधा बना दिया गया है, मनवा आन्हर बना दिया है, तो कहाँ से दिखाई देगा? शिव जी कहे कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम ब्रह्म। तो शिव जी राम नाम लेते हैं, हनुमान जी राम नाम लेते हैं, विभीषण जी राम नाम लिए। अरे राम नाम सुमिर के कथे कबीर ज्ञान, आ निर्गुण सरगुण से परे तहां नाम का ध्यान। कबीर साहब जी ने कहा कि सरगुण का सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, आ निर्गुण सरगुण से परे तहां नाम का ध्यान। तब लोग कहने लगे कबीर साहब नाम कहे हैं, नाम कहे हैं, राम नहीं कहे। कबीर साहब राम नहीं कहे हैं। रामे नाम अहै निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहार। एक के लाइन में कबीर साहब कह दिए कि सारा मिथ्या है, राम नाम ही असली है, राम नाम ही सार है, राम नाम ही सारू है। तो जितने संत हुए सब लोग राम नाम लिए और राम नाम बतलाए। पौध में कहीं कहीं नाम आया है, तो नाम का मतलब राम नाम, नाम का मतलब राम नाम। राम न सकहि नाम गुण गाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। लोग कहते हैं कि राम जी तो नाम का महिमा गाने में दब गए, नहीं गा पाए, तो राम नाम नहीं नु है। वास्तव में राम जी नाम की महिमा नहीं कह सके। तुलसीदास जी लिखते हैं। तो लोग प्रश्न करने वाले जाइए प्रश्न करते हैं कि भाई वो राम जी का नाम नहीं है। वास्तव में राम नाम जिनका है वो अवतारे नहीं लेते हैं। जिसके बारे में कबीर साहब, तुलसीदास, लोग कहेंगे कि तुलसीदास जी तो अवतारे के बारे में कहे हैं। तुलसीदास जी अवतार के बारे में जरूर कहे हैं, लेकिन अवतार से भी परे का नाम है, उसके बारे में इशारा भी किए हैं। उसके बारे में इशारा भी किए हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तुलसीदास जी कहे कि सरगुण से बड़ा नाम है, निर्गुण से बड़ा नाम है। एक जगह कहते हैं कि कोबड़ छोट कहते अपराधु, सुनी गुनी भेद समझिए साधु। अगर हम नाम को बड़ा कहते हैं और नाम वाला को छोटा कहते हैं, नामी को छोटा कहते हैं, तो ये अपराध है। तो अगर सरगुण का नाम होता और चाहे निर्गुणे का नाम होता तो उनको अपराध लगता, क्योंकि कहते हैं कि निर्गुण और सरगुण से बड़ा नाम है। इसका मतलब है कि वह नाम न निर्गुण का है न सरगुण का है। और सारा दुनिया दुइये को लेके घूम रहा है। कोई निर्गुण का नाम ले लिया है या कोई सरगुण का नाम लिया है। कोई निर्गुण उपासक है या कोई सरगुण उपासक है। तो दोनों से परे कौन है?
दोनों से परे पार ब्रह्म सतराम जी हैं। वास्तव में उन्हीं का नाम राम है। बाप के नाव से पुत के नाव और नाती के नाव कुछ और। पार ब्रह्म सतराम जी से निरंजन भगवान, निरंजन भगवान से नारायण जी और नारायण जी से ब्रह्मा विष्णु शिव। तब बाप का नाम है राम और निरंजन भगवान का भी जब अवतार होता है तो नाम राम रख दिया जाता है। तब बाप के नाम से पूत के नाम, इसी में गड़बड़ा गया है, इसी में सारा दुनिया गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन संत महात्मा खास करके सतगुरु इस भेद को जब बता देते हैं, समझा देते हैं, तो संशय खत्म हो जाता है और राह मिल जाता है। तो जिसकी तीव्र चाह है उसी को राह भी मिलता है। तो जो प्रश्न किया है उसकी तीव्र चाहना है। तो महाराज जी सतराम बाबा उपाय बता रहे हैं, सब समझाते हुए और वह राह बता दे रहे हैं कि भवसागर के बंधन का, भवसागर का जो बंधन है वो कैसे हटेगा, कैसे टूटेगा। तो कैसे टूटेगा? तो राम नाम से टूटेगा। राम नाम एक दवाई है। अरे तुलसीदास जी कहे कि सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, राम नाम सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा अति पूरी। राम नाम संजीवनी है, मुर्दा को जिंदा करने वाला। इसी से सारा रोग समाप्त होगा। दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सतगुरु रूपी वैद्य के बात पर विश्वास करना और वो जो दवा दे रहे हैं उस दवा का अति श्रद्धा के साथ पान करना। और संयम है विषय का आशा न करना। अरे दवाई खाते हैं तो कुछ संयम भी है और अनुपान का तरीका भी है। तो अनुपान का जो तरीका है उस तरीका को अपनाया जाए और संयम रखा जाए और दवा खाया जाए तो सारा रोग समाप्त हो जाएगा। साहिब के दरबार में कमी का चुके नाही, बंदा मौज न पावई चुक चाकरी माही। कबीर साहब कहे कि उस मालिक के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बंदा को मौज क्यों नहीं आ रहा है? चाकरी में, ड्यूटी में वह चुक जाता है। सतगुरु जो दवा दे रहे हैं उस दवा का उपपाने नहीं करता है, खाली डॉक्टर का पर्ची लेकर के घूम रहा है। डॉक्टर के पास हम दिखलाए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दिया, दवा लिख दिया, तो पर्चिया को लेके घूमेंगे तो बीमारी ठीक होगा कि दवा लेकर खाएंगे तब न ठीक होगा। उसी तरह से सतगुरु रूपी वैद्य दवा बतला दिए, अब उस दवा का पान करना है तो सारा रोग समाप्त होगा। उनके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी में चूक है, इसलिए हमको दुख है। अचय भवसागर के बंधन से छुटकारा नहीं होता है। संशय मोह भरम अब छाड़ो, आलस आशा सब तज डारो। सतराम बाबा कहते हैं कि राम नाम में संशय लगा हुआ है। बहुत लोग तो संशय नाम नाम कह के लगा दिए हैं कि तुलसीदास जी नाम लिखे हैं, कबीर साहब नाम लिखे हैं, दरिया साहब नाम लिखे हैं, तभी नाम लोग खोज रहे हैं। दुनिया में नाम लोग खोज रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी भी खोल दिए हैं, कबीरो साहब खोल दिए हैं, सभी संत महात्मा खोल दिए हैं। अरे तुकबंदी के अनुसार नाम रख दिया गया, लेकिन वो नाम राम नाम है। तब वही महाराज जी कहते हैं कि संशय जो लगा हुआ है उस संशय को हटाइए, मोह जो पकड़ा हुआ है मोह को हटाइए। सब रोग का दवाई राम नाम है। राम नाम से संशय समाप्त होगा, राम नाम लेंगे तो मोह भी समाप्त होगा। भौरम, भौरम माने होता है उल्टा ज्ञान। जाके मोती भरम भयं खगेशा आ पश्चिम उगे कहे दिनेशा। उल्टा ज्ञान हो गया है, तो दिशा भरम हो गया है। तो दिशा भरम छोड़ाने वाले सतगुरु हैं, उनके शरण में जब आएगा आता है
तो दिशा भ्रम समाप्त होता है, राम नाम में वह लगता है। रामे कहो सुनो निज काना, कहे कबीर यह मरम बखाना। कबीर साहब कहते हैं कि राम कहिए या उसी को सुनिए, यही मरम है, यही भेद है, यही असली है, इसी से कल्याण। सत्य सत्य करे पुकारा, आ चीन्हे सत्य तो उतरे पारा। दरिया साहब कहे कि 3 गो सत्य का पुकार संसार के लोग कर रहे हैं। 100 आ तो सत, दूसर का 100 आधा तो यह सत्य, आ तीसर का 100 आ तो में हलंत सत। लेकिन इससे पार नहीं जाएगा, इससे दुख समाप्त नहीं होगा, इससे बंधन कटेगा नहीं, भवसागर में रहेगा। सत्य चिन्हे सो उतरे पारा, चौथा सत्य है, सौ तत संयुक्त सत्य। यह जब चिन्हेगा तो भवसागर से पार जाएगा, सारा दुख समाप्त होगा। जो भय लग रहा है, डर लग रहा है, वह डर समाप्त होगा। क्योंकि प्रश्न करने वाला ने प्रश्न किया है कि हमको भय लग रहा है, भवसागर के बंधन का हमें भय लग रहा है। तो वही महाराज जी उत्तर दे रहे हैं कि सत्य चिन्हिए। तब चिन्हाने वाला कोई मिलेगा तब न, कौन चिन्हाएगा। सत्य चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, आ बिना सत्य डूबे सब प्राणी। वास्तव में सत्य चिन्हाने वाला कोई ज्ञानी गुरु है। सभी गुरुओं के सिरमौर गुरु, प्रिंसिपल गुरु, वास्तव में उन्हीं को सतगुरु कहते हैं। सत्य चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, आ बिना सत्य डूबे सब प्राणी। सत्य छूटले कट हाथ, लोग कहते हैं। सत्य छूट गया तो सब छूट गया, वह डूब गया। 100 आ तो सत से पार नहीं जाएगा, 100 आधा तो यह सत्य से पार नहीं जाएगा, आ 100 आ तो में हलंत सत, इससे भी पार नहीं जाएगा। पार जाएगा कैसे? 100 तत संयुक्त सत, सत्य नाम। राम नाम सत्य है। विद्वान लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। विद्वान पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि लोग गबड़ा गए हैं, सुधार करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है कि सत्य है कि स्वतः है? राम नाम स्वतः नहीं है, राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम 100 तो में हलन स्वतः नहीं है, राम नाम 100 तत संयुक्त सत्य है, जोड़ दे करके। वही सतराम बाबा कहते हैं कि सत्य चिन्हावे सो गुरु ज्ञानी, आ बिना सत्य डूबे सब प्राणी। एक सत्य तो है नहीं, दुई कहूँ तो गारी, आ कहे कबीर पुकारी के सत्य शब्द है पूरे चारी। सत सत्य, सत हलन सत, आ सत संयुक्त सत्य, चारों सत्य का विवेक सतगुरु कराते हैं। आ जिसको इस बात का विवेक होता है, उसको उसका संशय समाप्त होता है, भ्रम समाप्त होता है, मोह समाप्त होता है। आज जो भय लग रहा है भवसागर का, वह भय भी समाप्त होगा। जो लोग सतगुरु के शरण में हैं, उन लोगों को इस बात का भय नहीं है कि हम नरक में जाएंगे, 84 में जाएंगे, हमारी मुक्ति नहीं होगी, इस बात का भय नहीं है। जिनको इस बात का संशय है कि का जाने ये साँच है कि झूठ है, उनको भय है, उनको डर है। लेकिन जिनको इस बात पर 100% विश्वास है कि राम नाम सत्य है, और हमको जो गुरु मिले हुए हैं वो अभी सत्य तथा संयुक्त सत्य, तो नाम सत्य आ गुरु सत्य, आप सत्य जब होए, आ तीनों सत्य जब ही मिले तब विकसे अमृत हो। तो दूगो में तो शंका नहीं है, नाम सत्य है, आ गुरु जी भी सत्य है,
लेकिन आप सत जब हुए, इसमें शंका है, क्योंकि कहा गया है कि आप सत जब हो, इसका मतलब नहीं है तबे न हो। वास्तव में यह जीव 1.5 अक्षर सत्य है, 1.5 अक्षर सत्य है, 2.5 अक्षर नहीं है। 2.5 अक्षर राम नाम है, सत्य तथा संयुक्त सत्य, लेकिन इसका व्यवहार असत है। जीव 1.5 अक्षर सत्य है, लेकिन व्यवहार इसका असत है। अपने को शरीर समझता है, अपने को जाति समझता है, अपने को धर्म समझता है, अपने को स्त्री समझता है, अपने को पुरुष समझता है, तो व्यवहार गलत न है, व्यवहार साँच नहीं न है, व्यवहार झूठ है। ये जीव न औरत है न मर्द है, न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, न वैश्य है न शूद्र है। जीव न कोई जाति और धर्म है। जीव ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है। तो ये जितना अपने को समझता है तो व्यवहार इसका असत हो जाता है। अपने को जीव समझ ले तब नाम सत्य है, तो सत्य में लग जाए। राम नाम में यह लग गया तो 3 सत्य जब ही मिले तब विष से अमृत हो, जौहर भी अमृत हो जाएगा, यानी अमृतत्व की प्राप्ति होगी, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हो जाएगा। वही महाराज जी कहते हैं, माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सत्य राम एक अंतर्जामी, पार ब्रह्म पदवाचक जानो, सत्य नाम गुणवाचक मानो। माया ब्रह्म और जीव तीनों के स्वामी वह पार ब्रह्म सतराम जी है। उनका पदवाचक नाम पार ब्रह्म है, गुणवाचक नाम सत्य नाम है, और व्यक्तिवाचक नाम राम है। यह तीनों समझना है। सत्य लोक है लोक के नाम, व्यक्तिवाचक नाम है राम। उनके लोक का नाम सत्य लोक है और व्यक्तिवाचक नाम राम है। लेकिन बिनु पारखी गुरु भेद न पावे, पोथा पढ़ी पढ़ी जन्म गंवावे। लेकिन इस भेद को तब तक नहीं जानेगा जब तक पारखी गुरु नहीं मिले। दुनिया में गुरु बहुत हैं, दीपक गुरु, मल्यागिरी गुरु, पारख गुरु, भृंगी गुरु। तब भृंगी गुरु के शरण में रहेगा, अच्छा है मल्यागिरी गुरु के शरण में रहेगा, अच्छा है दीपक गुरु के शरण में रहेगा। इस भेद को नहीं जानेगा। भेद तब जानेगा जब पारखी गुरु के शरण में आएगा। पारखी का मतलब होता है जौहरी। तो हीरा जवाहरात को परखने वाले को जौहरी कहते हैं, और शब्द को परखने वाले को पारखी कहते हैं। तब पारखी गुरु जब मिलते हैं तब इस भेद को जानता है, नहीं तो पोथा पढ़ी पढ़ी जन्म गवाई। कबीर साहब तो पोथिए नु कहे, कबीर साहब कहे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, आ पंडित भया न कोई, आ 2.5 आखर प्रेम से पढ़े तो पंडित हो। तो वो कहे कि पोथी पढ़ पढ़ के मर गया, लेकिन पंडित नहीं हुआ। 2.5 आखर प्रेम से, उसमें भी संशोधन करके लोग का कर दिए हैं, से का कर दिया गया है, खाली अर्थ नहीं लगने की वजह से। प्रेम शब्दवे को 2.5 अक्षर कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 2.5 अक्षर को प्रेम से पढ़िए। तो 2.5 अक्षर क्या है पता नहीं चलता है। 2.5 अक्षर क्या है बुझेबे नहीं करता है, तो संशोधन कर दिया गया। नहीं बुझाएगा तो हम संशोधन करते हैं। 2.5 आखर कबीर साहब बतलाए हैं, 2.5 आखर सतराम बाबा बतला रहे हैं। ये 2.5 आखर क्या है? आखर माने अक्षर। हाँ, तब बिनु पारखी गुरु भेद न पावे, पोथा पढ़ी पढ़ी जन्म गवावे।
राम नाम सुमिरो दिन राति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। दिनों रात राम नाम का सुमिरन कीजिए। अध्यात्म में दिन रात सुषमणा को कहते हैं, दोनों स्वर जब सम होता है, यानी सुषमणा में राम नाम जपिए, अच्छा रातों दिन राम राम कहिए, जपिए। हे प्रभु कृपा कीजिए हमारे ऊपर, हे मालिक हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हम रातों दिन राम नाम जपें, सुषमणा से राम नाम जपें। यही प्रभु से मांगना भी चाहिए। और नहीं तो रात दिन तो काम में लगे हुए हैं, और नहीं काम करते हैं तो मनवा बैठा है, खेत में लगा हुआ है, किसी व्यक्ति में लगा हुआ है, कोई ना कोई बात सोच रहे हैं आप। चित्त का काम है चिंतन करना, वो रातों दिन चिंतन कर रहा है। 1 घंटा बैठ करके राम नाम जपने नहीं देगा, न आप जपेंगे। लेकिन दिन भर बैठे हुए हैं तो सोच तो जरूर रहे हैं। 24 घंटा काम कोई नहीं करता है। अरे काम भी करते रहिए, नाम भी लेते रहिए। अगर नाम की चाहना है तो वो काम करते हुए नाम लेगा, और नाम की चाहना नहीं है तो दिन भर बैठे रहेगा, नाम नहीं लेगा। तो नाम से ही कल्याण है। जब तब संयम साधना सब कुछ सुमिरन माही, आ कबीर जाने संत जन सुमिरन सम कछाए। प्रभु के नाम का सुमिरन, राम नाम का सुमिरन के समान दुनिया में न जप है, न तप है, न व्रत है, न पूजा है, न उपवास है। सब सुमिरन के अंदर है। राम नाम के सुमिरन के अंदर सब आ जाएगा। जप में, व्रत में, पूजा में, उपवास में सुमिरन नहीं है, लेकिन सुमिरन अगर पकड़ते हैं तो सब पकड़ा जाएगा, सब आ जाएगा। तो कबीरा जाने संत जन सुमिरन सम कछु नाही। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। आ कह कबीर सुमिरन किए साहिब लेत बुलाए। राम राम। कबीर साहब की बात है, महाराज जी सतराम बाबा कह रहे हैं कि सुमिरन से ही सुख होगा, सुमिरन से ही दुख जाएगा। आ प्रभु अपने पास इस भवसागर के चाप को नाम से तोड़ करके प्रभु के पास आप चले जाएंगे, प्रभु अपने पास बुला लेंगे। राम नाम रघुबर जपे, रामे जपे मुरार, आ राम नाम शंकर जपे, समझत नाही गंवार। भगवान भी राम नाम जपते हैं, संत लोग भी राम नाम जपते हैं, शंकर भगवान भी राम नाम जपते हैं। लेकिन गंवार इस बात को नहीं समझता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि खोजू उपाय न आन कछु। दूसरा उपाय मत खोजिए, अनंत जीवन समाप्त हो जाएगा। खोजते खोजते भेटाएगा नहीं। बहुत लोग खोज रहे हैं, बहुत लोग संसार में घूम रहे हैं, उनका दुविधा और संशय नहीं जा रहा है। खोजू उपाय न आन कछु, जगदीश विचार आ भक्त हो ही मुद मंगल वास। आनंद और मंगल का मूल प्रभु का नाम राम नाम है। आ राम नाम सतगुरु के चरण और शरण से प्राप्त होता है। इसलिए जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सतराम शरणम। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। भजन गाएं। इलेक्ट्रॉनिक